औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। दूर भेजने मोहम्मद आल मोहम्मद। आज की ये गुफ्तगू शाबान के उस हिस्से में है कि जो 15 शाबान से बहुत करीब है। इसलिए आज की इस गुफ्तगू के लिए जो मौजू कहा गया है मुझे वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के हवाले से बातचीत करने को कहा है। मौजू आज के इस नशिस्त का मुंतज़िरान मेहदी के लिए एक पैगाम। देखिए, हम में से हर कोई, हर शख्स, मर्द हो या औरत, बड़ा हो या बच्चा, जिस तरीके से हमारे बच्चों की ख़ास तौर पे तरबियत होती है, हर शख्स हमारा इंतज़ार कर रहा है एक ऐसी ज़ात का कि जिसका वादा दिया गया है। मेहदी मौऊद, वो मेहदी जिसको वादा दिया गया है, जिसका वादा किया गया है। तो हर शख्स उस वादे के इंतज़ार में बैठा है। और इस ज़माने में जो हमारी ज़िंदगियां गुज़र रही हैं, जो ज़माना ग़ैबत कुबरा है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे ज़माने का इमाम और हमारे आखिरी हुज्जत इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। और वो जो ख़बर दी गई है हमें कि मुलअतिल अर्ज़ु क़िस्तन व अदलन कमा मुलअत ज़ुल्मन व जौरन, भर देगा ज़मीन को क़िस्त व अदल से, अदल व इंसाफ से, जिस तरह के वो जुल्म और जौर से पुर होगी। यानी जैसी जुल्म और जौर से पुर होगी, उसी अंदाज से उस जुल्म और जौर की जगह पर अदल व इंसाफ हाकिम हो जाएगा। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस हस्ती का। अब मसला यह है कि कैसे पता चले कि वाकई हम इंतज़ार कर रहे हैं या सिर्फ कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। एक मरतबा मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, एक दफ़ा मैं वाक़यान इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार वाक़ई व इंतज़ार कौली, सिर्फ ज़बानी। आया फ़र्क है दोनों में? कुछ कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कि हाँ, ये शख्स जो है मसलन इंतज़ार वाक़ई कर रहा है और ये सिर्फ कहने वाला है मसलन? उसके लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और वजूद रखती हैं, वो दो तरह की हैं। ये बहुत मोटी सी तकसीम कर रहा हूँ। मुमकिन है आप कहें कि जी 2 नहीं 4 बन सकती हैं, तो हो सकता है आगे जाके मज़ीद तकसीम हो जाए। लेकिन एक बहुत ही मोटी तकसीम के एतबार से जो भी चीज़ें इस कायनात में वजूद रखती हैं और एग्जिस्ट करती हैं इस कायनात में, उनकी 2 किस्में हैं। कुछ वो हैं कि जो नज़र आती हैं, कुछ वो हैं जो नज़र नहीं आती, आंखों से ओझल हैं। खुद नज़र आने वाली चीज़ें, खूब जैसे आपके अतराफ़ में इतना कुछ मौजूद है, जो मौजूद भी है और नज़र भी आ रहा है। ये पंखा मौजूद है, नज़र आ रहा है। ये स्क्रीन मौजूद है, नज़र आ रही है। ये कैमरा मौजूद है, नज़र आ रहा है। ये माइक मौजूद है, नज़र आ रहा है। हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं। बस बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत एक बड़ी तादाद शायद उन्हीं चीज़ों की होगी कि जो मौजूद भी हैं और नज़र भी आती हैं।
कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो मौजूद तो हैं लेकिन नजर नहीं आती। आया आपने आज तक अपनी रूह देखी है? नहीं देखी। आप किसी ने भी नहीं देखी, सिर्फ आपने क्या, किसी ने भी नहीं देखी। दुरुस्त। आया आपने हवा देखी है कभी? हवा, खुद हवा देखा हो, हवा को देखा हो? कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। ये सिर्फ आपकी नहीं, सबकी खुसूसियत है कि उनको हवा नजर नहीं आती। मलाइका कभी आपने देखे हैं? नहीं देखे। खुदा को कभी आपने देखा है? यानी उससे बढ़कर और किस चीज का वजूद होगा? यानी वजूद परवरदिगार आलम, वजूद इलाही तो सब वजूदों से कवी वजूद है, सबसे कवी वजूद। यानी अगर हम वजूद की बात करें, एक कमजोर वजूद होता है जो सहारे के बगैर खड़ा, मतलब ये कैमरा है, ये खड़ा हुआ है मगर जब तक ये स्टैंड नहीं होगा ये कैमरा खड़ा नहीं रह सकता। ये अपने खड़े होने में मोहताज है किसका? इस स्टैंड का। हमारा वजूद है, हम भी इस जमीन पर अगर खड़े होते हैं तो हम मोहताज हैं खुदा के। खुदा की वजह से हम यहाँ पर कायम हैं और खड़े हैं और मौजूद हैं। मगर परवरदिगार आलम किसका मोहताज है? गनीयुन अलल इतलाक, किसी भी चीज का किसी भी एतबार से मोहताज नहीं है। तो सबके वजूद उसकी वजह से है मगर उसका वजूद किसी वजह से नहीं है, किसी और की वजह से नहीं है। जिस तरह समझाने के लिए अर्ज करूं, माशाल्लाह आप लोग तो घरेलू खवातीन हैं तो ये मिसालें शायद आसानी से समझ सकें। मतलब नमक है और खाना है, नमक भी नमकीन है और खाना भी नमकीन है। दुरुस्त। खाने की नमकीनी किससे है? नमक से है। तो नमक की नमकीनी किससे है? उसकी अपनी जात से फूटती है, उसकी अपनी जात से नमकीनी निकलती है, उसको किसी ने दी नहीं है नमकीनी। यही बेईन ही हाल हमारा और खुदा का है। हमारा वजूद जिस तरह खाने की नमकीनी नमक की वजह से है, हमारा वजूद खुदा की वजह से है। खुद नमक की नमकीनी किससे है? उसकी जात में से निकलती है। खुदा का वजूद कहाँ से है? उसकी जात से निकलता है। खुदा के वजूद के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। दुरुस्त। बस परवरदिगार आलम का वजूद जो सबसे कवी वजूद है, वह इनके बहुत कवी वजूद है, उसके बावजूद नजरों से ओझल है, उसके बावजूद हमारी नजरों से और निगाहों से ओझल है। हम देख नहीं सकते। यहां तक बात समझ में आई? खूब। अगला स्टेप, खुद जब देख नहीं सकते तो हमें किसने कहा कि कोई खुदा मौजूद है? हमें किसने कहा कि हवा मौजूद है? हमें किसने कहा कि रूह मौजूद है? फिर कैसे पता चला हमें इनके वजूद का? इनके वजूद का कैसे पता चला? कहते हैं कि जी हमें इनके वजूद का, इसके जो असरात हैं उन असरात को देखकर इसके वजूद का पता चला। ये कायनात पूरी की पूरी परवरदिगार आलम का एक असर है। ये पूरी की पूरी कायनात परवरदिगार आलम का एक असर है। जब हम इस कायनात को देखते हैं, इस कायनात के नज़्म को देखते हैं, इस कायनात की साख्त और बनावट को देखते हैं, इसके अंदर जो छुपे हुए राज और पोशीदा चीज़ें हैं उनको देखते हैं, जो इल्म और टेक्नोलॉजी इस कायनात के अंदर छुपी हुई है, जब उसको देखते हैं तो खुद ब खुद हमारा जहन कहता है कि ये किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती। इतने रुमूज वाली चीज़, मतलब ये जो मुख्तलिफ पजल्स आपने देखे हैं, पेचीदा से पेचीदा पजल बाज होते हैं, वो ब्लॉक्स टाइप के होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के आपको चारों तरफ का कलर एक जैसा करना होता है, या मुख्तलिफ तरह के जो ब्लॉक्स हैं, आप कहें कि जी ये बड़े टेक्निकल तरीके से चीज़ बनाई गई है मगर ये किसी ने भी नहीं बनाई। मतलब ये कैमरा, तो इसको खोलें अगर आप, कैसी पेचीदगियाँ आपको नज़र आएंगी, छोटी छोटी पुर्जे नज़र आएंगे, बारीक बारीक तारें नज़र आएंगी, एक को दूसरे से जोड़ा गया है। मतलब एक छोटा सा टांका अगर कट जाए बीच में से तो आपका कैमरा, आपका मोबाइल, आपका कैलकुलेटर, आपकी कंप्यूटर, आपकी जितनी भी मशीनरीज हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। एक छोटा सा टांका टूटा हुआ है। तो इतना पेचीदा निज़ाम है, आप कहें कि जी इसको किसी ने नहीं बनाया, ये खुद से। रात को मैं सोई
एक साइड पर ये कुछ पुर्जे पड़े हुए थे, जैसा बच्चे नहीं बात चीज़ों के जिनको जो टेक्निकल ज़हन के बच्चे होते हैं, अगर उनके आप ड्रॉज को खोलें तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कोई बल्ब टूटे हुआ है उसके पुर्जे निकाल के रखे हुए होंगे, तो कोई प्लग के पुर्जे होंगे, तो कोई और आपकी चीज़ टूट गई तो उसके पुर्जे उसके ड्रॉ में मिलेंगे। आपने वो सारे पुर्जे पड़े हुए थे, सुबह उठी तो मसलन ये कैमरा, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये पंखा, ये पता नहीं अला बला, ये पूरी कायनात ऐसे ही बन गई। तो कोई भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। दुरुस्त? बस ये कायनात असर है परवरदिगार आलम का, और यही कायनात दलील है परवरदिगार आलम के वजूद पर। ये निज़ाम शमसी, ये दरियाओं का और समंदरों का निज़ाम, ये बारिशों का निज़ाम, ये हवाओं का निज़ाम, ये दरख्त, ये चरिंद, ये परिंद, ये पौधे, ये हरियाली, ये पूरी कायनात को अगर आप देखें, जो कुछ भी इसके अंदर है, इन तमाम चीज़ों को आप देखें तो आप बेसाख्ता पुकार उठेंगी अगर आप ताज्जुब से काम ना लें कि यकीनन इसको बनाने वाला कोई ना कोई है और ये बगैर बनाए वाले के नहीं बन सकती। बस असर को देखकर आप ज़ाते परवरदिगार आलम के वजूद तक पहुंच गए, जिसका खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में 2 मिसालें दी हैं मौला ने इसी बात की कि असर को देख के उसकी ज़ात तक पहुंचना। कि आप अगर दरिया के किनारे किसी के कदमों के निशान देखते हैं तो उन कदमों के निशान से आपको क्या अंदाज़ा होता है कि यहाँ से कोई ना कोई गुजरा है। आप कहें जी खुद ब खुद ऐसे ही छप गया, तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, अगर तुम बेवकूफ़ हो गए, अहमक हो गए हो, यहाँ से कोई गुजरा है इसीलिए कदमों के निशान हैं। या अगर हैवान की गोबर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ से मतलब ऊँट गुजरा है। दुरुस्त? बस ये हैं असरात, इनके असर को देखकर मुअस्सिर यानी उस ज़ात तक पहुँच जाएं, उसके वजूद को पहचान लें कि कोई यहाँ पर था या कोई यहाँ से गुजरा है या किसी ने इस कायनात को बनाया है। रूह इतनी गंभीर चीज़ है कि लोग आके रसूल से पूछते थे यसअलूना का अनिर रूह, ए रसूल ये तुमसे आके रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो इनको देखो खुदा के लिए इल्म व मार्फत की क्या कमी है। खुदा कोई भी पेचीदा सी कहानी सुना देता, कहता कि ये इनको जवाब में बता दो, मगर खुदा को मालूम है कि शायद मुमकिन है इनकी अक्लें दर की ना कर पाएँ, लिहाजा खुदा ने भी एक गोल मोल जवाब दिया। कह दो कुल ए रसूल कह दो इनको कि अर्रूह मिन अम्र रब्बी, ये परवरदिगार आलम का एक अमर है, नहीं पहचान पाओगे तुम इसे। बस इतना समझो कि खुदा का एक अमर है, खुदा की एक बनाई हुई मखलूक है और है तुम्हारे अंदर। तो हम कैसे पता करते हैं कि हमारे अंदर रूह है? जब हम एक मुर्दे को देखते हैं जो सामने पड़ा हुआ है हमारे, हम देखते हैं कि उसको आप बोलें कि जी हाथ उठाओ तो वो नहीं सुनता, असल सुन भी नहीं रहा होता। उठाने का मरहला तो सुनने के बाद का मरहला है ना वो सुन रहा है, ना वो देख रहा है, ना वो महसूस कर रहा है कि आप क्या कह रही हैं उसको, ना अभी ज़ाहिरी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, ना वो हाथ उठाने पे कुदरत रखता है। यही इंसान अगर इसकी नाक पे मक्खी बैठे, इसके कान पे मक्खी बिन बनाए तो ये फ़ौरन हाथ उसका, यानी ये कुदरती तौर पर है, चाहे आप तवज्जो ना भी हो, अनइंटेंशनली आपका हाथ एकदम उठता है। अभी कितनी मक्खियाँ इसके ऊपर बैठी हुई हैं मगर इसको कुछ होश ही नहीं है। तो जब आप उसको और एक जिंदा इंसान को कंपेयर करती हैं तो इस कंपैरिजन के नतीजे में आप एक नतीजा निकालती हैं, और वो ये कि बहरहाल इसमें और इसमें एक कुछ फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क यही है कि इसके अंदर रूह मौजूद है और उसके अंदर रूह मौजूद नहीं है। और इसी तरह बाकी सारी मिसालें, मैं मिसालों में अगर टाइम लगा दूंगा तो सारा वक्त इसी में निकल जाएगा। बस वो चीज़ें कि जो देखने में नहीं आती, या वो क्वालिटीज़ या वो सिफ़ात के जो देखने में नहीं आती, उनको आप उनके असरात के ज़रिए पहचानते हैं। ठीक, अब आप आ जाएं इंसान में। माशाल्लाह आप लोग फ़िक़्ह भी पढ़ी हुई हैं, तो एक फ़िक़ही मिसाल दूं और फिर मैं चला जाऊंगा इमाम के जो हमारा अपना मौजू उसके। अदालत एक क्वालिटी है, एक सिफत है, एक खुसूसियत है। किसी तौज़ील मसाइल में, किसी टीचर के लेक्चर में आपने ये सुना हो कि आदिल शख्स की अलामत यह कि उसके सींग होते हैं। ऐसी कोई अलामत सुनी आपने कि जो अदालत के मरहले तक पहुंच जाएगा तो उसके सींग निकल आएंगे?
और सींग देख के आपको पता चलेगा कि हाँ ये आदिल आदमी है। दुरुस्त है? ऐसा कुछ पढ़ा आपने कहीं, सुना आपने कहीं, देखा आपने कहीं? नहीं। या मसलन जिस तरह अगर आप लोगों ने देखा होगा, शायद बच्चों का एक प्रोग्राम आता था, खैर बच्चियां तो बड़े शौक से देखती हैं, पिनोकियो आता था एक, वो झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। शायद देखा हो, स्टोरी बुक्स में भी आपने पढ़ा हो पिनोकियो की कहानी, वो झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो ऐसी ही कोई चीज हो कि जो अदालत के मरहले तक पहुंचेगा, उसकी नाक लंबी हो जाएगी, उसके कान बाहर आ जाएंगे, कोई ऐसी चीज उसके अंदर कि जिसको देखकर आपको अंदाजा हो कि हाँ इसके अंदर अदालत मौजूद है। कुछ भी नहीं है ऐसा। तो कैसे पता चलेगा जनाब ये आदिल है? कौन बता सकता है आप में से कि किसी की अदालत पहचाननी है तो क्या तरीका है? तौजील मसाइल तकलीद के चैप्टर में ये तीसरा चौथा मसला गुजरता है, अगर पढ़ा हो आप में से किसी ने तो। जी ये तो सही है, जिससे गुनाह सरजद ना हो तो बात, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुनाह करता है या नहीं करता? उसका तरीका जो बयान करते हैं वही उसके आसार से, कि उसके अतराफ में जो उठने बैठने वाले लोग हैं उनसे पूछे ये कैसा आदमी है, और वो कहें कि अच्छा नेक दीनदार इंसान है, तो यही काफ़ी है। बस इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आदिल आदमी है। बस उसका रवैया, उसका लोगों के साथ एटीट्यूड किस तरीके से मिलता है, ये चीज़ अलामत है इस चीज़ की कि इसके अंदर अदालत है या अदालत नहीं। बस अदालत अपने आसार से पहचानी जाती है, आपके रवैये से पहचानी जाएगी कि आप किस तरह लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हो। अब यहीं से मैं अपने मौजू पे आ जाऊँ। मैंने कहा कि हम में एक क्वालिटी है हम सब में, और वो क्वालिटी क्या है कि हम मुंतज़िर हैं किसी के। एक तो आप लोग मुंतज़िर होंगी छुट्टी की, कि कब छुट्टी की घंटी बजे तो जान छुटे आप लोगों की हम लोगों से, वो तो है ही हैं। लेकिन एक और इंतज़ार जो सब कर रहा है, सब कर रहे हैं, वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अपने ज़माने के इमाम का। अब ये मुंतज़िर होना एक क्वालिटी है अदालत की तरह। अब ये कैसे पता चले? आया किसी के सींग निकल आएंगे, किसी की नाक लंबी होगी, कोई कान चौड़े हो जाएंगे, कोई कान बड़े हाथी जितने कान बन जाएंगे, क्या होगा कि पता चले कि जनाब हाँ ये मुंतज़िर वाकई है, लेकिन ये जो है इसके कान तो अभी तक उतने ही हैं, इसका मतलब है ये इंतज़ार नहीं सही कर रहा। कैसे पता चलेगा हमें? आसार से। अब मैं एक मिसाल दूं। अच्छा, असरात भी किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी अहमियत है आपकी नज़र में उस सामने वाले की, इन तमाम चीज़ों से आपके इंतज़ार की नौइयत में फ़र्क पड़ता है। मतलब फ़र्ज़ करें, मैं अब अपनी मिसाल दूं, फ़र्ज़ करें मेरा कोई बेटा घर से बाहर निकला, मैंने अपनी दूसरी औलाद को उसके पीछे लगा दिया कि जाओ ज़रा देखो तो ये जा कहाँ रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या कर रहा है, बल आखिर इसकी कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि बड़ी हरकतें इसकी जो हैं वो मखदूश हैं, तो ज़रा चेक करके आओ। लेकिन देखो उसको पता ना चले कि तुम उसको वॉच कर रहे हो। अब वो आगे निकल गया, ये थोड़े से फासले पे ये भी निकल गया उसके पीछे। अब ये इसको वॉच कर रहा है। दुरुस्त। थोड़ी देर बाद आया, मुझे आके कहा कि जी अब्बा हुजूर वो गया तो फलान जगह पे जाके खड़ा हो गया और किसी का इंतज़ार कर रहा था। अब फिर थोड़ी देर बाद उसका एक दोस्त आया, ये दोनों मतलब फ़र्ज़ करें लाइब्रेरी में चले गए पढ़ने के लिए। अब मैं इससे सवाल करूं, अगर तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा था? तुमने उसके कान बड़े होते हुए देखे, उसकी नाक, क्या देखा कि तुम्हें पता चला? तो वो कुछ चीज़ें बताएगा कि जिससे आप कहेंगे कि हाँ सही बोल रहा है कि ये किसी का इंतज़ार कर रहा था। मसलन क्या? मतलब फ़र्ज़ करें वो कहेगा कि वो जाके बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, बस आई फिर भी नहीं चढ़ा वो। इसका मतलब है कि वो किसी का वेट कर रहा है तभी तो नहीं चढ़ा, खाली बस है। या तो आप कहें जी बस नीचे तक उबल रही थी तो इसलिए नहीं चढ़ा होगा, नहीं, बस भी खाली है। अब खाली बस और वही बस जिसमें उसको जाना है उसके सामने से गुजर रही है, मगर वो नहीं चढ़ रहा। फिर बार बार गली देख रहा था, बार बार रास्ते को तक रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसका एक दोस्त आया और फिर बस आई तो अगली बस में वो बैठ के चले गए। अब ये जो अलामतें वो बता रहा है, गली देख रहा था, रास्ता तक रहा था, बस आई मगर सवार नहीं हुआ, इन अलामतों से उसने पहचाना कि ये इंतजार कर रहा है किसी का। अगर ये अलामतें ना होती, फर्ज करें वो जाता देखता बस आई वो बैठा और चल पड़ा, तो वो कभी भी आके मुझे ना कहता कि वो किसी का वेट कर रहा था। दुरुस्त? ये एक मिसाल।
अगली मिसाल, अब हम अपने आप घरों में आ जाए। फर्ज करें आपने घर में, मतलब जिस तरह होता है बाद लोगों के फैमिली मेंबर्स में से, मतलब बाप है या भाई है, कोई खुलासा बाहर गया हुआ है, बाहर के मुल्क काम करने गया हुआ है, उसका आपको फ़ोन आया, उसका आपको ख़त आया, खुलासा जो भी था कि जी मैं फ़लाँ तारीख को आ रहा हूँ, दुरुस्त, मतलब टाइम नहीं उसने बताया कि कब आ रहा हूँ, या अगर टाइम भी मुमकिन है बता दे, मसलन दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। तो अब आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि घर में क्या सूरत हाल होगी, कोई फ़र्क होगा नॉर्मल रूटीन से या नहीं होगा। अगर ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी आने वाले का, और आने वाला इनकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, आने वाला इनका बाप है, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है मसलन, किसी का भाई है मसलन, और पता है कि मसलन 2 साल बाद मसलन आ रहा है, तो ये 2 साल बाद अगर कोई शख्स आ रहा है तो जब, और मसलन फ़र्ज़ करें उसने कहा ज़ोहर तक पहुंच जाऊंगा मैं, अब ये सबसे पहले तो ये फ़र्क पड़ेगा कि आप नॉर्मल रूटीन से 11 बजे अगर उठती हैं तो 11 बजे नहीं उठेंगी, मुमकिन है रात भर नींद भी ना आए, क्यों, इसलिए कि इंतज़ार है आपको किसी का, पता है कि रात को नहीं आना उसने, मगर उसके बावजूद रात भर मुमकिन है नींद ना आए कल के इश्तियाक में। हालांकि चलें सो भी गई आप तो जल्दी उठ जाएंगी। अच्छा, जल्दी उठ के क्या करेंगी? टीवी देखना शुरू कर देंगी, रसाले पढ़ना शुरू कर देंगी, क्या करेंगी? आपके घर में हलचल होगी जी, घर की थोड़ी बहुत सफाई सुथराई हो रही है और काम पूरे किए जा रहे हैं ताकि आप सारे कामों से फारिग होकर मसलन जो भी शख्स आ रहा है, बाप है, भाई है, शौहर है, थोड़ा सा टाइम उसको दे सकें और उसके साथ कुछ वक्त गुजार सकें। अगर ये सारे काम आपको उसके आने के बाद करने पड़ेंगे तो आप उसको तो टाइम नहीं दे सकेंगी। लिहाजा आपकी कोशिश होती है कि सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दो ताकि उस वक्त बैठ के गप मार सकें, दुरुस्त। तो आपके घर के हालात बता रहे होते हैं कि कुछ आज अनोखा है। अच्छा, फर्ज करो उसने कहा था जी जोहर तक आ जाऊंगा मैं, अब जोहर का वक्त बहुत शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है, वक्त गुजर नहीं रहा, खुलासा अल्लाह अल्लाह करते हुए जोहर की आज़ान हो गई मगर वो साहब नहीं पहुंचे अभी तक। तो आपने पहले तो इंसान अपने आप से ही कुछ चीज़ें तराशता है ना कि मुमकिन है ट्रैफिक में देर हो गई हो, मुमकिन है जहाज़ लेट हो गया हो, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता देर ज़्यादा होनी शुरू होती है तो फिर क्या क्या सूरत हाल होती है। अब मतलब फर्ज करें आप अगर ऊपर के घर में है तो ऊपर से निकल के झांकेंगी, अभी तक कोई नहीं आया, गली के कोने तक देखेंगी, अगर किसी से राब्ता मुमकिन होगा तो राब्ता करके पूछेंगी भाई अभी तक क्यों नहीं आए, क्या सूरत हाल है, क्या हो गया, जहाज़ लेट है, क्या मुश्किल है। यानी आप अपनी उस बेचैनी का और उस इज़्तिराब का जो आपके अंदर है इजहार करेंगी, दुरुस्त। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सवाल, हम सब मुंतज़िरान मेहदी हैं, दुनिया को कैसे पता चले कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मुंतज़िरों वाली अलामतें हमारे अंदर हैं? मैंने कहा ना कि देखिए लेवल फ़र्क करता है। एक मर्तबा चाहे आपकी अपनी ही औलाद हो, मतलब छोटा बच्चा है वो कहीं गया हुआ है, मतलब ईरान ज़ियारतों पे उसका कोई इनाम निकल आया, वो किसी ग्रुप के साथ ज़ियारतों पे गया हुआ है, अलग 16-17 साल का जवान सा एक नौजवान सा बच्चा है, उसका एक आप इंतज़ार करेंगी, और एक मर्तबा से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होंगी, एक मर्तबा से अपने बाप का इंतज़ार कर रही होंगी। सब के लेवल्स में फ़र्क होगा, इन सब की शिद्दतों में फ़र्क होगा। मुमकिन है एक बीवी जिस अंदाज से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होगी, वो एक बेटी अपने बाप के इंतज़ार में वो शिद्दत शायद ना हो, होगी, मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन वो शिद्दत के जो एक बीवी की एक शौहर के इंतज़ार में, ख़ास तौर पे अगर वो ससुराल में छोड़कर गया हुआ है अपनी बीवी को, तो उस सूरत में जो उसके शिद्दत होगी इंतज़ार में, वो एक बेटी की या एक माँ की शायद वैसी शिद्दत नहीं होगी। क्यों? इसलिए इसके पास बहुत सारी पोटली पड़ी हुई है सुनाने के लिए, बहुत सारे जुल्म और सितम इसके ऊपर हुए हैं जो इसने सुनाने हैं, लिहाजा इसकी शिद्दत की बात ही और होगी। खुलासा कलाम ये कि आपका अंदाज, आपकी शिद्दत, आपकी कमी, आपकी ज़्यादती, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप इंतज़ार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
अब हम जो मुंतज़िरान मेहदी हैं, हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आया हमारे अंदर कोई अलामत है इंतज़ार करने वालों वाली? कोई एक छोटी मोटी अलामत, कोई बड़ी अलामत, कोई जिसको हम कहें कि हाँ इस बंदे को देखकर आपको लगे कि हाँ ये इंतज़ार कर रहा है किसी का? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, कुंभ में जब मैं था तो टीवी पर जो ये शाबान का महीना होता है इमाम का विलादत का, तो काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं इमाम से रिलेटेड। जमकरान के हवाले से वो एक प्रोग्राम दिखा रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है मस्जिद जमकरान जो कुंभ के पड़ोस में है वो मस्जिद है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से तामीर हुई है। तो वो उसी के हवाले से प्रोग्राम बता रहे थे। उनके खुद्दाम में से एक खादिम था, कहते मैंने एक डायरी बनाई हुई है और मैं हर दिन एक दिन उसमें से काटता हूँ कि इतने दिन गुजर गए, इतने दिन गुजर गए, इतने दिन गुजर गए। जैसा बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब शौहर के आने के वक्त करीब होता है तो कैलेंडर पे निशान लगाने शुरू कर देती है खातून खाना कि अब जी 20 दिन रह गए, अब 19 दिन रह गए, या अब इतने दिन। कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ है जो बता रही है कि हाँ आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कुछ हम लोगों ने किया हो जिससे अंदाज़ा हो कि जी हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अपने आने वाले इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम और सबसे अजीम और सबसे कीमती नेमत है हमारे लिए। आया हमने अपने हुलियों को चेंज किया हो? तो हम कहते हैं कि हाँ हुलिये चेंज तो किए, बदतरी की तरफ गए, अच्छाई की तरफ नहीं गए, तो क्या हो गया, चेंज तो आई है ना। पॉजिटिव ना सही तो ना सही, नेगेटिव तो सही। कि ऐसे यानी मैं वाकईन मैं अब आप लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो माशाल्लाह और इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होंगी, लेकिन मैं ऐसे अफराद की बात कर रहा हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ इस एतबार से कि जब हज पर हमारे साथ होते हैं और जब हज पे जो उनका हुलिया होता है और अगले ही आने के बाद जब वो वलीमा करते हैं हज का, तो पहचानने में नहीं आती ये वही खातून थी जो हज में इनका मखना पता नहीं चला, उतरा नहीं, और यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि कभी इन्होंने मखना भी पहना हो। वहाँ आपको पता नहीं चला कि इनके बाल हैं भी या नहीं, और यहाँ आकर आपको पता चल रहा है कि असल इनका हुलिया देखकर इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। तो चेंज तो आई ना, मगर ये चेंज काफ़ी है। हमें ऐसी चेंज चाहिए कि जिस चेंज के नतीजे में हम वाकईन इमाम के मुंतज़िर बन सकें। हमें ऐसी चेंज चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम अपनी आइंदा नस्लों को इमाम का मुंतज़िर बना सकें। हमने कितना दीन अपनाया है। देखें वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि एक चीज़ हकीकी होती है, एक चीज़ सिर्फ कौली होती है, ज़बानी है। ज़बान से तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेंगे, इमाम ज़माना की तस्बीह हमारे हाथ से नहीं छूटेगी, जो बात करेंगे इमाम ज़माना से शुरू होगी और इमाम ज़माना की खुशी पे ख़त्म होगी। मेरे सारे तजर्बात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नाम लिए बगैर, कि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो जो भी काम करना हो, अच्छा करना हो तो भी इमाम की गर्दन पे डालते हैं, बुरा करना हो तो भी इमाम की गर्दन पे डालते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगियों को देखें, उनके रवैयों को देखें, तो उनकी अमली तौर पर उनकी ज़िंदगियों में कुछ चेंज आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी कि आप कहें कि ये इमाम के मुंतज़िरान हो सकते हैं। लिहाजा हमें अगर इमाम का इंतज़ार करना है और हम हकीकी मुंतज़िर हैं, तो हमें कुछ अलामतें, कुछ ना कुछ अलामतें तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो हम अपनाएं और उन अलामतों के ज़रिए से ये कहला सके और हम अंगुशनुमा हो सके कि हाँ यार ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कौम ऐसी है कि जो मैंने कहा ना, उन्वान कौम शिया, अब बातें जितनी मर्जी हमसे करवा लें, माशाल्लाह बहुत बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन अमली मैदान में अगर हम आते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं। यानी अमली मैदान में वाकई हम इस कदर फेल हैं कि हम अपने एक छोटे से घर को ठीक इस्लामी तरीक़ों और क़वानीन के मुताबिक नहीं चला पाते हैं, तो हम पूरी कौम को क्या इस्लामी तरीके से चलाएंगे? सिर्फ सड़कों पे खड़े हो जाना और 4 नारे लगा लेना, ये इस्लाम? ये तो शायद आज के ज़माने में जो गैबत कुबरा का ज़माना है, अगर आप रिवायतें उठा के देखें तो आज के ज़माने में तो ये शायद इतना मतलूब भी नहीं है, आपसे मांगा भी नहीं गया कि आप सड़कों पे खड़ी हो जाएं जाके।
इन चीज़ों का तकायन रिवायतें, मैं अपने पास से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, रिवायतों का निचोड़ यह है कि आज के ज़माने में जो ग़ैबत कुबरा का ज़माना है और ख़ास तौर पे आखिरी ज़माना है, उसमें तुम गोशा नशीन हो जाओ, तुम उस हैवान की तरह हो जाओ कि जो यानी इस स्टेज पर है कि ना उसके दूध से फ़ायदा उठाया जा सकता है, यानी ना वो दूध देने के काबिल है और ना ही उसके ऊपर सवार हुआ जा सकता है। ये रिवायतों के जुमले हैं। यानी तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए, और हम लोग हर दूसरे दिन सड़कों पे नजर आते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मतलूब नहीं है। ये हम समझते हैं कि बस हम ये सारा कुछ करके हमने इमाम का इंतज़ार कर लिया। ये नहीं है इंतज़ार इमाम का। आप अपने घर को पहले संभालें, अपने घर की तरबियत करें, अपनी गोदों में पलने वाले बच्चों की तरबियत करें। ये आपका जिहाद है, ये आपका हुनर है, ये आपका कारनामा है। औरत का कारनामा ये नहीं है कि औरत सड़कों पे नजर आए। औरत का हुनर ये है कि वो अपनी गोद में पलने वाले बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि जब इमाम तशरीफ लाएं तो वो इमाम के सिपाही बन सकें। ये औरत का हुनर है। हमारे माशरे में जवान लड़के और लड़कियों को सिर्फ बाज़ लोगों ने इन्हीं चीज़ों पे लगा दिया है। हर दूसरे दिन आप देखें सड़कें घेरी हुई हैं हम लोगों ने। हम लोग समझते हैं बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। अब मैं अभी इनके ऊपर कमेंट्स नहीं देना चाह रहा हूँ कि कितना उम्दा काम है और कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह, लेकिन बहरहाल ये आज के ज़माने में, ज़माने ग़ैबत कुबरा में, ये कतअन मतलूब नहीं है। लिहाजा आपका जो असल हुनर है वो ये है कि आप अपने घर को तो सही तरह से चलाएं, घर की सही तरबियत करें, घर में सही दीन का रवाज लेकर आएं। यानी आप लोगों की जिम्मेदारी वाकईन इंतहाई अहम भी है और भारी भी है। आप जो बच्चियां, जो ख्वारान जो यहाँ पर आती हैं, मदरसों में जाती हैं, मदरसों में पढ़ती हैं, मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ ये बात, यहीं से, इसी मदरसे के प्लेटफॉर्म से, और काफ़ी चेहरे नए हैं, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँ कि देखें, आपका रवैया आपके घर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी घर की बहू हैं तो वो शख्स ये कहें कि जी हमें दूसरी बहू ऐसी नहीं चाहिए, इतनी दीनदार हमें नहीं चाहिए। ये जुमले कहते हैं लोग, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए, इससे अच्छा वो जो दूसरी बहू, जो बेदीन बहू है ना, वो बहुत अच्छी है इससे। तो ये आप इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, ये इमाम को बदनाम कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? क्या है हमारा रवैया? आया मुंतज़रीन वाला रवैया है? तो मुंतज़रीन वाला अगर रवैया होता तो आपके घर वाले ये बोलते कि हमें दूसरी बहू भी ऐसी ही चाहिए, कम से कम इसने आके अपने बच्चों की अच्छी तरबियत तो की है, घर में एक अच्छा माहौल तो पैदा किया है, घर में एक पुरसुकून ज़िंदगी तो बनाई है इसने, हमें दूसरी बहू भी ऐसी चाहिए। जबकि सूरत हाल बहुत माजरत के साथ और इंतहाई अफसोस के साथ इसके तकरीबन 180 डिग्री बरक्स है। नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो हमारी जिम्मेदारी मुंतज़रीन के हवाले से और इंतज़ार करने वालों के हवाले से ये बनती है कि हम अपने अंदर चेंज लेकर आएँ पहले मरहले में, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें पहले मरहले में, क्योंकि शुरू करना है हमें अपने आप से। एक हमारी बड़ी मुश्किल जो होती है, खुद हमारी भी, हम भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके साथ ही इस चीज़ में, इस गम में बराबर के शरीक हैं हम लोग, कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, हम शुरू करते हैं दूसरों से। हमें दूसरों को सुधारने का शौक़ होता है, अपने आप को सुधारने का कोई फिक्र ही नहीं होती। जबकि बरअक्स होना चाहिए कि पहला मरहला हमारा खुद साजी का होना चाहिए। पहले अपने आप को बनाएं और अपने आप को बनाने के बाद हम दूसरों की फिक्र में पड़ें। क्योंकि एक फ़लसफ़े का भी एक कानून है, जिसको मैं आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और पहले एक मिसाल के ज़रिए समझाऊँ। फ़र्ज़ करें आप घर से निकली, अपना बैग लाना भूल गई, जेबें आपकी खाली, दुरुस्त। जब आप यहाँ से बाहर निकली, एक मांगने वाली आपके पास आई और उसने कहा कि कुछ दे दो, जिस तरह बोलते हैं, कुछ नहीं तो 2 रुपये दे दो, कुछ तो दे दो। अब आप क्या कहेंगी उसको? तो कुछ हो तो मैं दूंगी ना, है ही नहीं कुछ मेरे पास, तो मैं कहाँ से दूँ तुम्हें? दुरुस्त। तो अगर हम खुद अपने वजूद में तमाम चीज़ों से खाली होंगे तो हम क्या आगे किसी को देंगे? तरबियत क्या करेंगे बच्चों की? अपने घर की तरबियत क्या करेंगे जब हम खुद ही खाली हैं, अखलाक से, किरदार से, दीन से?
तो फिर हम देने की भी सलाहियत, इसको कहा जाता है फाकिद शय, मोती ये शय नहीं होता जिसके पास कोई चीज़ मौजूद ना हो। फाकिद फुकदान से निकला ना, फाकिद यानी ना रखने वाला, फाकिद शय जिसके पास कोई चीज़ ना हो, मोती अता से निकला है। मोती ये शय वो उसी चीज़ को देने वाला नहीं हो सकता, जब है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे, दुरुस्त। लिहाजा ये बहुत अहम जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपके अब पहले अपने आप को दीनदार बनाएं और उसके बाद हम दूसरों की फिक्र करते हुए अपने घर और अपने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये एक मरहला। ये तो इसी इंतज़ार के दौरान एक दूसरा स्टेप ये आता है कि हम में से हर कोई चाहता है कि इमाम से मुलाकात करे। आप में से कोई ऐसा है कि जिसको चांस दिया जाए कि इमाम से मुलाकात हो सकती है और वो ना मिलना चाहे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम में से हर शख्स उस दीदार का मुश्ताक है कि कभी कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी हमारी भी किस्मत बन जाए कि इमाम अपना दीदार हमें करवा दें। लेकिन मुश्किल ये है फिर वही वाली बात कि हम लोग ये दीदार तो चाहते हैं मगर बगैर एफर्ट्स के। हम चाहते हैं पका पकाया खाना मिल जाए और कोई आगे मुंह में भी डाल दे तो नूरुन अला नूर, कहानी खत्म, चबा भी चलो, चबाने की जहमत हम खुद कर लेंगे। देखिए ये दुनिया, जिस दुनिया में आप रह रही हैं, ये सबब व मुसब्बब की दुनिया है। कुछ किए बगैर किसी चीज़ की तवक्को रखना असलन माकूल नहीं है। बहुत सारे वाक़यात में आपने सुना है, बहुत सारी हिकायतों में आपने सुना है कि अगर आप ज़मीन में कुछ ना बोएं, मतलब यहाँ पे कुछ अगर ना बोऊं और मैं तवक्को करूँ कि अगली दफ़ा यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा आम का पेड़ हो और पका पकाया आम मुझे मिल जाए, तो कैसी है ये मेरी तवक्को? कितने % चांसेस हैं इस तवक्को के पूरे होने के? कि किसी ज़मीन में ना मैंने उस ज़मीन में हल चलाया हो, ना मैंने उस ज़मीन को आमादा किया हो, ना उस ज़मीन में बीज डाला हो, ना उस ज़मीन में बीज डालने के बाद उसको पानी दिया हो, ना उस ज़मीन को सूरज मिला हो, मगर मेरी तमन्ना ये हो कि अगले हफ्ते जब मैं आऊँ तो यहाँ पर एक बहुत ही मीठे से आमों का एक दरख्त निकला हुआ हो और फल आमादा। तो आपका क्या ख्याल है, कितने % चांसेस हैं कि मेरी ये तवक्को पूरी हो सकती है? चले एक हफ्ते में ना सही तो कितनी मुद्दत में पूरी हो सकती है? असल क़यामत तक अगर मैं यहाँ बैठा रहूँ ये तवक्को मेरी पूरी होने वाली नहीं है। मगर हम लोग जब दुनिया में और ज़िंदगी गुजारने पे आते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं। हमारी ज़िंदगी और दुनिया गुजारने के रंग ढंग अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि करते कुछ नहीं है और चाहते बहुत कुछ हैं। करते कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं करना, एफर्ट्स कुछ नहीं करने, कोशिश कुछ नहीं करनी, लेकिन चाहना यह है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाए तो उनका परचम हमारे ही हाथ में हो सकता है, मगर करने के बाद कुछ किए बगैर तो नहीं हो सकता। कुछ किए बगैर अगर हम ये तवक्कुआत रखते हैं तो ये तवक्कुआत हमारी अबस और बेकार हैं, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। अब मैं दो चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। दो रिवायतें समझ लें, दो हिकायतें समझ लें, दो वाक़यात समझ लें, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ कि देखें इमाम से, यानी ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में मुमकिन ही नहीं है कि इमाम से मुलाकात हो, और ये भी नहीं है कि हर दूसरा आदमी कहे कि मुझे तो इमाम चला रहे हैं, मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं, मुझे तो इमाम ये बताते हैं तो मैं यूँ करता हूँ और ऐसा वैसा, ये भी कहानी है सारी। यानी अगर कोई ये कहे कि इमाम से मुलाकात हो ही नहीं सकती तो ये बात भी बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। और कोई आके ये कहे कि हर दूसरा आदमी आके दावा करना शुरू कर दे कि जी मेरी तो रोज़ इमाम से मुलाकात होती है, मेरी तो हर हफ्ते इमाम से मुलाकात होती है, मेरी तो हर महीने इमाम से मुलाकात होती है, तो ये भी इतना आसान भी नहीं है कि हर ऐरा गैरा नथू खैरा जो है वो आके ये दावा कर दे कि जी हमारा तो पूरे ऑर्डर ही हमें पीछे से मिल रहे हैं। ये भी इतना ज़्यादा रिवायतें अगर आप उठा के देखें, वक्त क्योंकि नहीं है तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इनकी तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर मुसल्लम हैं कि ना ऐसा है और ना वैसा है। हाँ, इस आम रूटीन में इम्कान ज़रूर है कि आपकी मुलाकात हो सके इमाम से, लेकिन वही वाली बात है, कुछ एफर्ट्स करें, कुछ करें तो मुमकिन है आपकी मुलाकात भी हो जाए।
मैं एक मिसाल दूं आप लोगों को, मफाती आप में से हर किसी के घर में होगी, शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें मफाती जैसी किताब मौजूद ना हो। उस मफाती, अच्छा ये तो एक चीज़, उससे पहले मैं एक बात और कर दूं। मुझे ये बताएं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो रसूल खुदा से मिलना चाहते हैं, अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते हैं? है कोई जो मिलना चाहे? कौन नहीं मिलना चाहता वो जरा हाथ खड़ा करे। आसान वो होगा ना कि जो नहीं मिलना चाहता वो जरा हाथ खड़ा करे। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, नहीं सब मिलना चाहते हैं। अच्छा, जब सब मिलना चाहते हैं तो हम में से कितने पर, अब एवरेज निकालिएगा, मुमकिन है कोई एक आध निकल भी आए, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। कितने लोग हैं, मुफाती में एक नुस्खा दिया हुआ है कि अगर कोई चाहता है कि रसूल खुदा से मुलाकात करे या आयमा से मुलाकात करे, ये उसका वजीफा है, उस पर अमल करो, तुम्हारी मुलाकात होगी। कितने लोगों ने किया आज तक? तो बस वही वाली बात है ना, हम मिलना तो चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं बस कुछ किए बगैर ही मुलाकातें हो जाएं, करना कुछ ना पड़े। ऐसा नहीं होता है। चांस हो जाए तो देखें, नजरे करम है, वो हो जाए तो आप मना तो नहीं कर सकती किसी को, लेकिन जो नॉर्मल है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मल रूटीन नहीं है कि आप कुछ करें नहीं और आपकी मुलाकात भी हो जाए। हाँ, बाज़ औक़ात हो सकता है कि आप कुछ करें या ना भी करें, मुलाकात हो जाए मसलन, इम्कान इसका भी, मैं इसकी बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल जो है वो यही है कि जैसी करनी वैसी बननी। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, तो कुछ करें तो नतीजा भी मिलेगा। मैं अब दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक वो है कि क्या करें तो इमाम से मुलाकात हो सकती है, और एक वो है कि क्या चीजें रुकावटें बन रही हैं हमारे और इमाम के दरमियान। क्योंकि देखें, मतलब फर्ज करें मुझे लकड़ी जलानी हो तो लकड़ी जलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक तो आपको माचिस चाहिए, आग जलेगी तो लकड़ी जलेगी ना, वो माचिस ही नहीं है तो लकड़ी कैसे जलेगी? एक तो आपको आग चाहिए, चाहे लाइटर की शक्ल में हो, चाहे माचिस की शक्ल में हो, चाहे किसी फॉर्म में हो, तो एक आपको उस लकड़ी जलाने के लिए आग चाहिए। और क्या चाहिए? अगर मिट्टी के तेल के बगैर भी आग तो लग सकती है। पुराने ज़माने में किस तरह जलाया करती थी ख़वातीन। हाँ, लकड़ी तो होगी तो आग लगेगी ना। लकड़ी, ये लकड़ी जो मेरे फर्ज करें, ये मेरे हाथ में ये लकड़ी है, इसको जलाना हो तो क्या चाहिए? एक तो माचिस चाहिए जी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल माचिस तो जलानी पड़ेगी। और एक अहम चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी वो ये कि ये लकड़ी गीली ना हो। लकड़ी भी है, माचिस भी है, मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन अगर ये गीली होगी तो जलने की सलाहियत नहीं रखती। बस इसका मतलब क्या है कि जहां एक तरफ से आग होनी चाहिए तो दूसरी तरफ से उस लकड़ी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। एक तरफ से एक ऐसी चीज़ के जो आपको उस, यानी वो आग के जो उसको जला सके, और दूसरी तरफ से एक ऐसी चीज़ के जो रुकावट बन सकती है, उसका भी ना होना चाहिए। अगर रुकावट होगी तो आग के होते हुए भी ये लकड़ी नहीं जलेगी। बस इमाम से मुलाकात के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए। एक सलाहियत चाहिए कि हमारे अंदर एक सलाहियत पैदा हो, और दूसरी चीज़ जो चाहिए वो ये रुकावटें, कि जो हमारे अंदर नफ्स में रुकावटें हैं वो रुकावटें भी ना हो। सलाहियत आपने पैदा कर ली, जो वाकई में मिली, वो आपने अमल शुरू कर दिया, अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से रुकावटें, तो माँ इनके आपने वो काम शुरू कर दिया, आग ले आई आप, लेकिन ये आग भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। उसके लिए आपको रुकावटें भी दूर करनी पड़ेंगी। अब ये जो दो वाक़यात हैं इसी एतबार से, एक पॉजिटिव है यानी वो आग लाने वाला काम है, और एक नेगेटिव वे में बयान कर रहा है यानी आपके अंदर जो रुकावटें हैं उनकी तरफ इशारा करेगा। तो हमें अगर मुलाकात करनी है, इधर से ये काम करें, उधर से उन रुकावटों को दूर करें, तो फिर समझे बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपकी मुलाकात इमाम से हो सके। अब ये मत सोचिएगा यहाँ बैठे बैठे भी बात तो शुरू नहीं कि चले ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा कि इतने अगर आसान होती बातें तो हर किसी की मुलाकात इमाम से हो रही होती, इमाम गायब ही ना होते। पहला वाक़या पॉजिटिवली, वो क्या चीज़ है कि जो हमारे अंदर ये सलाहियत है, जो आग का काम करे और हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा करे
कि हम इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर सकें, वो क्या चीज़ है? फरमाते हैं कि अब्दुल करीम कफ़ाश, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, हो सकता है बाद ने ये वाक़या भी सुना हो, लेकिन अब जिन्होंने सुना हुआ उनके लिए तकरार हो जाएगा, जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनके लिए। अब्दुल करीम कफ़ाश, कफ़ाश फारसी में कहते हैं इसको मोची को। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आप जो इमाम की मुलाकात के वाक़यात हैं अगर आप उनको उठाकर देखें तो एक तो गिरोह आपको वो मिलेगा कि जी इमाम के उलमा के साथ मुलाकातें हैं, मुक़द्दस अर्दबिली के साथ मुलाकात है, सैयद इब्न ताउस के साथ मुलाकात है, और दूसरे अगम रशी के साथ कुछ वाक़यात हैं वगैरह वगैरह। अगर उलमा को छोड़ दें तो उलमा के बाद वाले मरहले में अगर आप जाएंगी तो ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा कि इमाम की मुलाकात किसी इंतहाई मालदार आदमी से हो गई, इमाम की मुलाकात किसी बहुत बड़े सदर मुमलकत से हो गई। ये सदर मुमलकत और ये मालदार और ये सारी चीज़ें सब कहानियाँ। अक्सर वाक़यात में आपको ये मिलेगा कि इमाम की मुलाकातें नॉर्मल, बल्कि हमारे एतबार से अगर आप देखें तो नॉर्मल से भी निचले लेवल के जो लोग हैं उनसे होती हैं। ये जो वाक़या, ये कफ़ाश का वाक़या, मोची का। रजब अली खैयात का वाक़या भी बड़े मशहूर हैं। फिर मैंने खुदा को पा लिया, शायद उर्दू में भी है ये किताब, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर पढ़ें। वो खैयात दर्जी आगा खुई का एक वाक़या मिलता है कि उनके मदरसे का, उनके हवाले से नकल होता है कि मदरसे का एक खादिम, एक मदरसे का खादिम यानी एक समझे मुलाजिम, एक अदना सा मुलाजिम जो सफाई और झाड़ू और सफाई सुथराई करने वाला, कोई मोची है तो कोई दर्जी है तो कोई, इसी किस्म के लोगों से अक्सर इमाम की मुलाकातें हैं। और ये ऐसा शख्स है कि जिस किताब से ये वाक़या नकल कर रहा हूँ उसमें यूँ नकल हुआ है कि ये हफ्ते में एक दिन इसका फिक्स था इमाम से मुलाकात का, कि हर हफ्ते एक दिन इसकी इमाम से मुलाकात होती थी। अब्दुल करीम कफ़ाश, हफ्ते में एक दिन इसकी इमाम से मुलाकात होती थी। और इतना इमाम से, यानी इसके बाद अगर उर्दू में इत्तफाक है कि वो किताब नहीं है, वरना इनके वाक़यात अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इमाम के साथ जिसको कहें बहुत एक दोस्ताना तरीके से मिला करते थे। एक दिन इन्होंने शायद ख्वाब में देखा कि ऊपर की चक्कर लगा रहे हैं, इमाम ज़माना के साथ जन्नत में घूम रहे हैं। इमाम ने बताया, ये दिखाया वो दिखाया, मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, मैं अक्सर जब ये वाक़या पढ़ता हूँ, मैं जो भी हाज़रीन होते हैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ करें कि आप ख्वाब में इमाम के साथ जन्नत में घूम रही हैं और इमाम आपको ऑफ़र करें कि जन्नत में रहना है, क्या जवाब देंगी आप? कम से कम मैं तो बोलूँ जी छोड़ जाएं, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, फिर मिलेंगे, क़यामत में मिलेंगे। अब मैं तो यही बोलूँ, क्यों? इसलिए कि हमारा तो सारा सुबह उठते हैं रात को सोने तक, बुलूग से लेकर कब्र तक हमारे सारा जो कुछ घूम रहा होता है वो जन्नत और जहन्नुम के गिर्द तो घूम रहा होता है। तो अगर आपको दरमियान में कोई मौका मिल जाए जन्नत में पहुंचने का तो कौन मना करेगा? जब इमाम ने इससे सवाल किया कि जन्नत में रुकोगे, तो इसने कहा कि मौला ये बताएं कि आप इस जन्नत में होंगे? कहा कि नहीं, मुझे तो अभी, मैं यहाँ नहीं रह सकता अभी, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है दुनिया में और एक बड़ा इनकलाब बर्पा करना है मुझे दुनिया में, यार मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता। कहा मैंने भी नहीं रहना इस जन्नत में। ये हम में से है किसी की क्वालिटी? कहा मैंने भी नहीं रहना इस जन्नत में। खैर फिर वापस आ गए और आँख खुल गई। ये इतने, मैंने कहा ना कि इतने इमाम से ज़्यादा एक समझे दोस्ताना माहौल में इनकी गुफ्तगू होती है, उनकी मुलाकातें होती हैं। और भी कुछ वाक़यात है, मैं छोड़ते हुए असल वाक़े की तरफ जाता हूँ। किसी ने इनसे सवाल किया, ज़ाहिरा ना जो जिस तरह मेरे ज़हन में है, मुमकिन है थोड़ी जुज़ियात प्लस माइनस हो जाए, लेकिन मफ़हूम वाक़े का वही है, थीम वही है, मेन थीम मुमकिन है थोड़ा बहुत प्लस माइनस जुज़ियात में हो जाए। किसी ने सवाल किया कि आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे कि आपकी हफ्ते में एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है? कहा कि मैं इस मकाम तक कैसे पहुंचा? वो ऐसे पहुंचा कि मैंने ज़ाहिरन मदीने में बैतूता किया।
बैतूता यानी रात गुजारी पैगंबर के हरम में, और पैगंबर को पुकारा। जब पैगंबर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा कि मैं आपके फ़र्जंद से मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताएं कि किस तरीके से मैं आपके फ़र्जंद से मुलाकात कर सकता हूँ। तो उस वक्त पैगंबर ने कहा कि 2 वक्त में तुम एक काम करो, अव्वल फजर और अव्वल शब, समझे, नमाज फजर के बाद। और अब नमाज फजर ही आपकी कदा होने के करीब हो, उस वादी की बात नहीं हो रही, अव्वल फजर की बात हो रही है। दुरुस्त, अव्वल फजर और अव्वल शब, सुबह के इब्तदाई हिस्से में और रात के इब्तदाई हिस्से में हुसैन का जिक्र करो, हुसैन की मुसीबत को याद करो और उस पर गिरिया करो। और बाद उलमा ने ये बात लिखी है कि क्योंकि खुद इमाम ज़माना भी इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं, तो जब आप हुसैन के गम में आंसू बहा रही होती हैं और इमाम भी हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं, तो एक समझे एक शबाहत आपकी उनके अंदर पैदा हो जाती है, यानी क्लोजनेस पैदा हो जाती है कि दोनों एक चीज़ में शरीक हैं, शिरकत पैदा हो जाती है। लिहाजा ये शिरकत सबब बनती है कि आपका इमाम से मुलाकात इजी हो जाए। ये कफ़ाश साहब फरमाते हैं, अब्दुल करीम कफ़ाश कहते हैं कि मैं 1 साल तक फजर की नमाज के बाद अकेला बैठ के, अच्छा इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा मजमा जमा करें और फिर आप मसाइब पढ़ें, कहते हैं 1 साल तक नमाज फजर के बाद मैं बैठकर मसाइब पढ़ता था इमाम हुसैन के, और रात शाम को मगरिब के बाद, और इमाम हुसैन पे गिरिया किया करता था। 1 साल बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब इमाम ज़माना हफ्ते में 1 दिन मुझसे मिलने आते हैं। बस अगर तुम चाहते हो इमाम से मुलाकात करना, ये काम करो। ये एक तरफ से होगी बात। अब हम चलें दूसरी तरफ की कहानी की तरफ। ये तो देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये हमारे और इमाम के दरमियान एक शबाहत पैदा करती है चीज़, यानी ये आग का काम करती है। आग आ गई है, लकड़ी मौजूद है, अब बस जलानी है। जलाने के लिए आपको रुकावटें दूर करनी होगी। रुकावटें दूर होंगी तो इस लकड़ी के अंदर जलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब मुमकिन है एक तीली में ना सही, 2 तीलियों में ना सही, लेकिन कुछ तीलियां आप जलाएंगी तो ये जल पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगी और तो ये जल पड़ेगी। लेकिन अगर ये गीली होगी तो आप सुबह से शाम तक भी लगी रहेंगी तो ये जलने वाली नहीं है। बस रुकावटें दूर करने और उस सलाहियत के ईजाद करने का मतलब ये नहीं है, ये मत समझिएगा कि आपकी फ़ौरन मुलाकात हो जाएगी, चुटकी बजाई और मुलाकात हो गई, कोई अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सलाहियत ज़्यादा पैदा हो जाती है, इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ा सा भी अगर आप मज़ीद एफर्ट्स करें तो आपकी मुलाकात इमाम से हो सकती है। अली इब्ने महज़ियार अहवाज़ी, अब देखें ये वाक़या किताबों में नकल हुआ है। ये अली इब्ने महज़ियार आखिर के जो आइमा हैं उनके असहाब में से हैं और जलीलुल क़द्र इंसान हैं। अगरचे ये वाक़या अली इब्ने महज़ियार की जलालत मकाम के साथ इतना मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत मुकर्रब हैं आइमा के और बहुत ही अहम शख्सियत हैं। लेकिन जिस तरह हम बाकी जगहों पे तौजीहात करते हैं कि मुमकिन है इमाम ने एक पैगाम पहुंचाने के लिए ऐसी बात कही हो, या मुमकिन है शायद वही वाली बात है, बाद वक़्त नाम भी कॉमन हो सकते हैं, ये कोई और अली इब्ने महज़ियार हों, लेकिन बिलाखिर अली इब्ने महज़ियार के नाम से ये किताबों में वाक़या मौजूद है। अभी हम थोड़ी देर के लिए वही वाली बात है कि हम वाक़े की थीम देखें, शख्स को छोड़ दें कि किसको कहा जा रहा है। जिसको अमीरुल मोमिनीन ने भी कहा है ना कि उन्जुर इला मा काल वला तंजुर इला मन काल, जो कह रहा है उसको ना देखो, जो कहा जा रहा है उसको देखो। तो हम इसी फॉर्मूले के तहत ये ना देखें कि किसका वाक़या है और किससे बात हो रही है, हम ये देखें कि क्या कहा जा रहा है, वो एक पैगाम है हमारे लिए। हम उस मैसेज को लेने की कोशिश करें तो मुमकिन है मुश्किल हल हो जाए। ये अली इब्ने महज़ियार, अच्छा यहाँ पे भी एक सवाल मैं बाद में आपसे करूँगा ताकि आप खुद जज करें कि हम कहाँ पे खड़े हुए। अली इब्ने महज़ियार इमाम से मुलाकात करना चाहते थे,
अली इब्न महज़ियार ने सुना हुआ है कि इमाम हज पे होते हैं, और हज पर कहीं पे भी इमाम दुनिया में हो, हज के सीज़न में इमाम मक्के में होंगे। और हतमी तौर पर देखिए इस पूरे हज में कम व बेश एक मौका ऐसा है कि जहाँ पर आप कहें कि तकरीबन जो भी हज करने आया है और हाजी है वो उस जगह पर जमा होता है, और वो है अरफा का मैदान। क्योंकि वकूफ़ अरफा जो है ज़ोहर से लेकर गुरूब तक ये अरकान में से है, इसके बगैर हज का कबूल नहीं है और पूरा नहीं है और बातिल हो सकता है। और इसमें जिनके लिए ऑप्शनली मुमकिन है इसको हासिल करना इस टाइम पीरियड को, तो उनके लिए जायज़ भी नहीं है कि वो इसको छोड़ दें। ज़्यादा जो हाजी होते हैं नॉर्मली वो इस टाइम पर सब अरफा के मैदान में होते हैं, तो इमाम भी हाजी है, तो इसका मतलब है इमाम भी अरफा के मैदान में मौजूद है। दुरुस्त। अब ये अली इब्न महज़ियार कहते हैं कि मुझे पता था कि इमाम हज के सीज़न में वहाँ आते हैं, तो मैं हज पर गया सिर्फ और सिर्फ इमाम से मिलने के लिए। लेकिन ये खुद एक बड़ी क्वालिटी होती है कि आप कोई काम इमाम की खातिर कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम इब्तिदा में कुंभ में गए हैं तो वहाँ पर एक, शायद आपने उर्दू किताबें हैं बाद उनकी आपने शायद देखी हो, ख़ासतौर पर तरबियत औलाद के हवाले से आग़ाए मज़ाहिरी एक उस्ताद अखलाक थे, दरस अखलाक दिया करते थे हौज़े में उस वक्त। अब तो इस्फहान में होते हैं, तुमसे जा चुके हैं। पहले वो होते थे तो उनका हर हफ्ते में वीकेंड पर जो है उनका दर्स हुआ करता था, शायद शब जुमा या शायद शब जुमेरात। तो उसमें वो एक वाक़या नकल कर रहे थे, कहते हैं जमकरान, आपको भी मालूम है शब बुध अच्छे खासे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। एक मशहूर हो गया कि जी इमाम जो 40 बुद्ध जो जाते हैं इमाम से मुलाकात होती है, हालांकि कोई रिवायत नहीं है लेकिन बिलाखिर एक मशहूर हो गया रिवायत मस्जिद सहला के बारे में। तो ये कहते हैं कि एक शब बुध सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, इमाम आए, एक से पूछा तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मौला मसला फ़र्ज़ करें मेरी औलाद का मसला है। दूसरे से पूछा मेरा ये मसला। तीसरे, पूरी मस्जिद में, यानी वाकई भरी हुई होती है मस्जिद। जो आप लोगों में से मुशर्रफ हुए हैं तो उन्होंने तो देखा होगा, जो नहीं हुए खुदा सबको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। भरी हुई होती है मस्जिद। आगा फरमाते हैं कि कहते हैं कि जब इमाम चलते चलते कोने में एक बंदे के पास पहुंचे, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हैं मैं इमाम से मुलाकात के लिए आया हूँ। कहते हैं एक बंदा इस भरी मस्जिद में जो मेरी खातिर आया, बाकी सब अपने अपने दर्द दिल लेकर आए हैं। मुझे कोई ऐसा नहीं जिसको मुझसे कोई सरोकार हो। किसी की औलाद का मसला है, किसी की जॉब का मसला है, किसी की बीवी का मसला है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की ज़्यादा शादियाँ हो गई, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, सब परेशान, अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर घूम रहे हैं। तो ये यही सूरत हाल कि ये हज पे जा रहा है मगर इमाम की खातिर जा रहा है। ये असल चीज़ है कि आप इमाम की खातिर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल, मैंने कहा ना एक सवाल यहाँ पे भी मैं आपसे करूँगा। सवाल आपसे, फर्ज करें कि देखें जवाब ईमानदारी मुझे ना दे, बेशक आप अपने दिल में ही सोचें, लेकिन ईमानदारी से मुनसिफ होकर, मुनसिफ मिजाज होकर आदिलाना तरीके से जवाब आप सोचिएगा। फ़र्ज करें कि अगर आपके पास माली इस्तिताअत हो तो आप में कितना हौसला, आप कितने साल इमाम से मिलने के लिए सिर्फ हज पे जा सकती हैं? देखें कहना आसान होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा मुझे ना आप बताएं, अपने दिल में सोचें कि अगर आपके पास इतनी माली इस्तिताअत हो तो आप कितने साल सिर्फ इस वजह से कि इमाम भी वहाँ पर होते हैं तो मैं इमाम से मिलने के लिए हज पे जाऊँ। कहना बहुत आसान होता है। कितने सारे लोग आपको माशरे में ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास इतना माल है कि माल का हिसाब नहीं है मगर उनको हज की तौफीक नहीं है। तो माल मिलने के बाद हम कहाँ पर हों हमें क्या पता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि जी हर साल, लेकिन अभी माल नहीं है इसलिए कह रहे हैं। कल को माल आ गया, आया, उस वक्त भी ये हर साल रहेगा। फिर आपके पास मसरूफियत इतनी होनी है, इतनी सोशल हो जाएंगी आप, माशाल्लाह लोगों के दर्द दिल आपके पास इतने होंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपने कहना कि मैं कैसे अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ के निकलूँ यहाँ से, मेरे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। खुलासा आसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर आपका जज्बा ये है तो खुदा आपके जज्बों को सलामत रखे इंशाअल्लाह, और वाकईन ऐसा ही हो। अली इब्न महज़ियार एक साल गया, मुलाकात नहीं हुई। देखिए जाने का मतलब है और इमाम के होने का मतलब ये तो नहीं है कि मुलाकात भी हतमी है। हो सकता है ना भी हो। पहले साल गया, मुलाकात नहीं हुई,
दूसरे साल गया मुलाकात नहीं हुई, तीसरे साल गया मुलाकात नहीं हुई, चौथे साल गया मुलाकात नहीं हुई, 19 साल तक गया मगर मुलाकात नहीं हुई। 19 साल तक गया मगर मुलाकात नहीं हुई। 20वें साल उसके जाने का इरादा नहीं था। आखिर एक इंसान देखिए, हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है, थक जाता है कि यार कितना मैं जाऊंगा, नहीं हो रही मुलाकात। 20वें साल उसका इरादा नहीं था मगर उसने हालत मुकाशफा में या हालत ख्वाब में किसी ने उसको कहा कि जाओ इस दफ़ा तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तो 20वें साल गया वो हज पर इमाम से मिलने के लिए। और फिर एक मौका वो आया कि एक शख्स आया उसके पास और आकर उसको कहता है कि तुम्हें इमाम ने बुलाया है। खुश हो गया। 20 साल से जो जहमत उठा रहा था, देखें एक हज आज का हज है, एक हज ये मैंने अर्ज़ किया ना कि ये 11वें इमाम और 10वें इमाम के असहाब में है, यानी 200 सवा 200 250 हिजरी के लगभग की बात है ये। उस ज़माने में जो हज होगा और आज यानी आज से तकरीबन 1300-1350 साल पुराना जो हज है, 1200 साल पुराना जो हज है, कि अगर आज से आप 50 साल पीछे भी चले जाएं तो हज एक वावेला इबादत थी, वाक़ईन वावेला थी। ये तो अब कुछ सहूलतें बहुत बढ़ गई हैं और बढ़ती जा रही हैं, वरना आज से मैंने कहा ना 50 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 25 साल पीछे चले जाएं तो हज इतना आसान नहीं था। तो ये तो 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 19 साल जा चुके हैं, 20वें साल गया, शख्स ने आके कहा, आप सोचें जरा कि थोड़ी देर के लिए उसकी जगह पर आप अपने आप को तसव्वुर करें तो खुशी का क्या हाल होगा उसका। खुशहाल, कहा चलो, सवार हुए, चल पड़े। अब वो भी रास्ते में उससे बातचीत करता जा रहा है कि क्यों देर कर दी और क्या है क्या नहीं वगैरह खुलासा। जब मक्के से बाहर निकले उसने देखा कि सामने एक मैदान है और मैदान में कुछ खैमे लगे हुए हैं। उसने कहा यहीं रुको, तो सामने इमाम का खैमा है, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए इजाज़त लेकर आता हूँ और मौला को बता के आऊँ कि तुम आ गए हो और तुम्हारे लिए इजाज़त लेकर आऊँ। मैं चला गया, मौला से इजाज़त ली, वापस आके इसने कहा आके अली इब्न महज़ियार को आके, ए अली इब्न महज़ियार चलो इमाम ने इजाज़त दे दी है तुम्हारी मुलाकात के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर भी उलमा ने, मैंने कहा ना कि जो लिखा है मैं, क्योंकि है छोटा सा जुमला मगर एक वाकई एक बहुत बड़ा मैसेज है उसके अंदर, जिसको कहते हैं ना पूजे में समंदर को समोना, वो वाला जुमला है। जैसे ही उसने आके कहा कि इमाम ने इजाज़त दे दी है चलो, अब ये इधर उधर देखने लगा। उसने कहा कि क्या देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ कि अपने इस हैवान को कहाँ पे बांधूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ये जुमला लिखा है कि उसको इमाम बुला रहे हैं और मगर वो उसकी परेशान, उसका ज़हन अभी भी इसी चक्कर में है कि मेरा हैवान ना भाग जाए। इसका मतलब क्या है कि देखें, ये अगर दुनिया की मोहब्बत है ना हमारे दिलों में, ये कहीं का नहीं छोड़ती इंसान को। इमाम सामने भी हो आपके ना, तो मुमकिन है इस दुनिया तलबी के चक्कर में इमाम बीच बान से निकल जाएं और हम अभी इन और ऊन और ये और वो इसी चक्कर में लगे रहें कि ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। खैर उसने कहा छोड़ो इसको, चलो। गए अंदर, दाखिल हुए, सलाम किया इमाम को। इमाम ने जवाब दिया और कहा कि ए अली इब्न महज़ियार, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कहा मौला मैं तो 19 सालों से आ रहा हूँ और आपसे मुलाकात करने आ रहा हूँ, मगर इस साल से पहले आपने कभी मुझे बुलाया ही नहीं, मैं कैसे आता आपकी खिदमत में। अब यहाँ पर इमाम ने 3 चीज़ों का तज़किरा किया इस वाक़े में कि जो 3 चीज़ें सबब बन रही थी रुकावट की, कि ये जो 19 साल तुम्हारे और मेरे दरमियान फासला आया, इन 3 चीज़ों के ज़रिए आया। वो क्या चीज़ें थी? पहली चीज़, इमाम ने कहा कि तुम दुनिया तलबी में पड़ गए, माल को बढ़ाने में पड़ गए, तुम अपने माल की ज्यादती में पड़ गए। और जब, जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया ना कि जब इंसान के पास माल आता है तो फिर ये वो चीज़ है जो हल मिन मजीद है, कहीं रुकता नहीं है। दुनिया की तलब इंसान के दिल में कहीं रुकती नहीं है। आज आपके पास फ़र्ज करें, देखें आप खुद तज्जिया करते रहें तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ आया वैसे ही है या नहीं है। फ़र्ज करें आज मेरे पास कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस पूछे तो 0,
या पूछें तो 10,000 15,000 पड़े हुए होंगे। कल अगर मेरे बैंक बैलेंस में 15,000 की बजाय 1 लाख हो जाएगा तो आपका क्या ख्याल है, मेरा पेट भर जाएगा? मैं कहूँगा यार ये लाख है तो 1.5 क्यों नहीं? लाख से मैं 1.5 तक जाऊंगा, 1.5 से मैं 2 तक जाऊंगा, 2 से मैं 10 तक जाऊंगा, 10 से मैं, ये कहीं पे भी खत्म होने वाला नहीं है। खारा पानी होता है ना, जितना भी इंसान पीता रहे प्यास उसकी नहीं बुझती है। ये खारे पानी की तरह है दुनिया, माले दुनिया। इंसान की प्यास कभी भी नहीं बुझती। मौला कहते हैं कि तुम दुनिया तलबी में पड़ गए और ये दुनिया तलबी जरिया बनी कि तुम्हारे और हमारे दरमियान एक पर्दा हाइल हो गया। एक चीज। दूसरी चीज इमाम ने फरमाया कि तुम अपने छोटों पर रहम नहीं करते, अपने से कमजोरों पर रहम नहीं करते। मैं एक जुमला कहता हूं, देखिए हम में से हर कोई जो उसकी हैसियत है, जो उसका मर्तबा है, जो उसका लेवल बनता है, हर शख्स अपने लेवल में कुछ ना कुछ फिरौनियत उसके अंदर छुपी होती है। मैं अगर शौहर हूं और घर का सरबराह हूं तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे ही मिजाज के मुताबिक चलना चाहिए। ये खिलाफ मिजाज बात हुई तो कैसे हुई? सामने वाले की अगर बस चले तो गर्दन उड़ा दूं, ये फिरौनियत नहीं तो और क्या है? तो हर कुछ मेरे ही मिजाज पे चलना चाहिए। जो किसने कहा कि मेरा मिजाज हमेशा सही है? ऐसे मुमकिन है जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं, जो मेरी तमन्ना है, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरा दिल चाह रहा है, वो गलत हो। या फर्ज करें अगर सही भी हो तो मैं अगर दूसरे से तकाजा कर रहा हूं कि मतलब फर्ज करें मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है। अब चाय पीने का दिल चाहना ये कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई गलत चीज तो नहीं है। सही है, दिल चाह रहा है तो खुद उठ के बना लूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि खुद उठ के बनाऊं। मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी बना के दे मुझे। दुरुस्त। उनका उस बीवी का भी तो दिल चाहे कि वो मुझे चाय पिलाए। मुमकिन है वो बीमार हो, मुमकिन है वो थकी हुई हो, मुमकिन है उसके इस वक्त हाल और हौसला ना हो। 10 चीजें हो सकती है ना। लेकिन अगर चाय नहीं मिलेगी तो शोर शराबा शुरू कर दूंगा। ये है मेरा दीन और ये है मेरी दयानत। यानी एक चाय का कप इंसान को बता देता है कि तुम्हारा दीन कितना है और तुम्हारी दयानत कितनी है। इसके लिए बहुत लंबे चौड़े पापड़ बेलने की जरूरत। मुझे जुमला याद आ रहा है, मरहूम ज़ीशान हैदर जवादी साहब, खुदा रहमत करे, उनकी कुछ तकारीर थी, मोमिन का इम्तिहान। अगर आप नेट पे सर्च करें अच्छी तकरीरें हैं। मोमिन का इम्तिहान नमाज, मोमिन का इम्तिहान रोज़ा, मोमिन का इम्तिहान खुम्स, इस तरह करके कुछ उसके मौज़ूआत थे। ज़ाहिरन नमाज वाले लेक्चर में उन्होंने फरमाया, एक मिसाल दे रहे थे, मोमिन का इम्तिहान नमाज। कहते हैं देखें, इम्तिहान के लिए खुदा जब इम्तिहान लेने पर आता है कोई बहुत लंबे चौड़े कोई पेपर आपको देगा, 3 घंटे का टाइम देगा, आपने एक जगह पे बैठकर हल करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो चुटकी बजाते में आपका इम्तिहान हो जाता है और पता चल जाता है कि आप कितने पानी में। आप घर से निकले नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, रास्ते में भी सीढ़ियों पे थे, आपको कोई मेहमान मिल गया, आप उसी के साथ वापस आ गए, पता चल गया आप कितने पानी में। बजाय इसके कि उसको भी नमाज में साथ ले जाए, आपने अपनी भी नमाज उसकी खातिर छोड़ दी। हो गया आपका इम्तिहान। शैतान कामयाब हो गया और मोमिन फेल हो गया। तो एक चाय का कप हमें बता देता है कि हम कितने दीनदार हैं, हम कितने पानी में हैं। खाने में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो ये खाने के नमक की ज्यादती हमें बता देती है कि हम किस लेवल पर हैं। हमें जज करने के लिए अपने आप को, अपने लेवल को पहचानने के लिए कोई बहुत गहरे पानी में जाने की जरूरत नहीं कि मैं पता कर सकूं कि मैं कितना माहिर तैराक हूं। ये छोटा सा हौज का पानी भी मुझे बता देता है कि मैं कितना माहिर तैराक हूं, मेरी अहलियत क्या है और मेरी सलाहियत क्या है। बस इमाम कहते हैं कि तुम अपने छोटों पर रहम नहीं करते, कमजोरों पर रहम नहीं करते। तुम अगर, यानी ये वाकयान अब शायद मुमकिन है आप लोगों का दर्द दिल इतना ना हो, एलीट क्लास का दर्द दिल ज़्यादा है कि जिन्होंने घरों में मेड्स रखी हुई हैं और मुलाजिम रखे हुए हैं और ड्राइवर्स वगैरह रखे हुए हैं। अगर आप में से भी किसी का है तो थोड़ा सा उनको भी इंसान समझें, उनको भी इंसान समझें। आप अपने हाथ को उनके ऊपर थोड़ा हल्का रखें तो परवरदिगार आलम कल को क़यामत के दिन आपके ऊपर अपने हाथ को हल्का रखेगा।
रमज़ान के जो मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं, एक वाक़या जो इमाम सज्जाद अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम का मिलता है, जो आखिर रमज़ान के हवाले से मिलता है। अगर आप लोगों के जहनों में हो तो वहाँ पर क्या है, अब बस मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम तो पूरा हो गया आप लोगों का। उस वाक़े में क्या है, उस वाक़े में यही है कि इमाम अलैहिस्सलाम सबको जमा किया करते थे, अपने ग़ुलामों को। एक कॉपी उनके हाथ में होती थी, एक दफ्तर उनके हाथ में होता था, जिसके अंदर उन्होंने हर शख्स की, हर ग़ुलाम की, हर कनीज़ की जो गलतियाँ और ख़ताएँ उन्होंने रमज़ान के दौरान जो कोताहियाँ की होती हैं वो सब लिखते थे और फिर सबको जमा करते थे और ख़ुद उनके साथ बैठते थे और एक एक को याद कराते थे, देखो तुमने फ़लाँ टाइम पे ये काम किया, ये काम किया, ये हरकत, ऐसा हरकत, ये कोताही, ये मुश्किल। सबको याद कराने के बाद कहते थे कि मैं आज तुम सबको माफ़ कर रहा हूँ, तुम सब खुदा से दुआ करो कि ए परवरदिगारा, जिस तरह आज अली इब्न हुसैन ने हमारे हक़ में रहम किया है और हमें उसने हमारे गुनाहों से और हमारी ख़ताओं से तजावुज़ किया है, कल क़यामत के दिन तू भी अली इब्न हुसैन की ख़ताओं से तजावुज़ करना। ये है तरीक़ा, ये है रविश। लिहाजा हम अपने कमज़ोरों के ऊपर, जो भी आपके मातहत हैं, आपके घर में कोई देखें आज के ज़माने में, वही आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, आपके घर में माशाल्लाह मुमकिन है 40,000 आ रहा हो, 50,000 आ रहा हो, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आ रही हो, मगर आपका खर्चा पूरा नहीं होता है। आप ये सोचें कि जो आपके घर में मासी है, जो काम करने आती है, 10 घरों का काम करती है, कितना कमा लेती है 10 घरों के काम से? शायद आपकी कमाई का 5वां हिस्सा। आप 5 हिस्से ज़्यादा कमा के घर नहीं चला पा रही, तो वो 5 हिस्से कम कमा के कैसे घर चलाती होगी? सिर्फ इस पे ना रहें कि जी इससे मतलब 1,500 मैंने बांधा हुआ है तो मैं उससे एक पाई भी आगे नहीं जा सकती। तो गुनाह तो नहीं होगा अगर आप उसको किसी भी मौके पे, कोई भी सदका खैरात, किसी भी नीयत से थोड़ा सा उसको आप हाथ अपना हल्का रखेंगी, तो कल को क़यामत के दिन परवरदिगार आलम आपके हक़ में अपना हाथ हल्का रखेगा। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क़त्ए रहम में मुब्तला हो गए, कि जो इस वक्त हमारे माशरे की इंतहाई फैली हुई और शाया तरीन और बड़ी बीमारी है इस वक्त, क़त्ए रहम। तुम क़त्ए रहम में मुब्तला हो गए, तुमने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ लिए, तुमने अपने रिश्तेदारों का हक़ अदा नहीं किया। अब बात करने पर आए तो खुद क़त्ए रहम एक मुस्तकिल मौजू है, इसके ऊपर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन अब मैं इसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ। बस इमाम अलैहिस्सलाम अली इब्न महज़ियार को बता रहे हैं कि देखो ये 3 रुकावटें हैं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान आई और जिसकी वजह से 19 साल तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा इस मुलाकात के लिए। तुम रुकावटों को दूर कर लो, फिर 19 साल में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक तरफ से रुकावटें दूर हो जाएं, एक तरफ से आपने सलाहियत पैदा की अपने अंदर, इमाम के साथ वो एक अटैचमेंट पैदा की अपने अंदर, हुसैन पर आंसू बहाकर। जब ये 2 चीज़ें जमा होंगी, रुकावट ख़त्म, सलाहियत मौजूद, तो ये वो मरहला है कि फिर इंसान की इमाम से मुलाकात आसान हो जाती है। बस ये 2 चीज़ें आज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। एक तो ये कि इंतज़ार कैसा होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर आप इस इंतज़ार के दौरान भी इमाम से मिलना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है कि आपकी इमाम से मुलाकात हो सके। इन 2 नतीजों के साथ और इन 2 बातों के साथ आज हम अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में इस दुआ के साथ कि परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब को तौफीक अता फरमा कि हम सब इमाम के हकीकी मुंतज़िर बन सकें, और हम सब को ऐसी बसारत नसीब अता फरमा और ऐसी तौफीक नसीब अता फरमा कि हम इमाम से मुलाकात कर सकें और अपनी आइंदा नस्लों की बेहतर अंदाज से तरबियत कर सकें और अपने घरों की अच्छे अंदाज से खिदमत कर सकें। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम मोमिन मोमिनात की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा। देखें, है रिवायतों में इस किस्म की चीज़ कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और इमाम को आप देखेंगी तो हर शख्स ये कहेगा, अरे ये हैं इमाम, इनको तो मैं देख चुकी हूँ। मुंतहा वही वाली बात है कि एक मरतबा आप देखती हैं ना जानते हुए और एक दफ़ा आप देखती हैं जानते हुए। इन दोनों देखनों में भी फ़र्क है।
एक बंदा आपके पास से गुजर जाए, पता चले वही ज़माने के इमाम हो। एक मरतबा आपके पास से गुजर रहे हैं और आपको पता है कि ये ज़माने के इमाम हैं, दोनों में फ़र्क है। दुरुस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।